हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक हूँ और आज का टॉपिक है द टिप्स फॉर रिकवरी आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप अपने ट्रांसप्लांट के बाद कैसे फटाफट रिकवर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द पोजीशन आफ्टर योर ट्रांसप्लांट। तो जिस भी एरिया में ट्रांसप्लांट होता है वहाँ के ग्राफ्ट थोड़े फ्रेजाइल होते हैं और हमें सर्जरी के बाद इस तरीके से सोना होता है कि वो ग्राफ्ट बिल्कुल भी टच ना हो। तो आप ऐसे सो सकते हैं कि जब आप सोएं तो दोनों साइड पिलोज लगा लें या किसी रिक्लाइनर पे आप सो जाएं ताकि आपका जो हेड है एक सस्पेंडेड स्टेट में रहे, या फिर आप कुछ ऐसी पोजीशन कर लें जिसमें जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है बिल्कुल भी टच ना हो। द सेकेंड थिंग इज दैट वेदर द वाटर कैन बी यूज्ड एंड व्हेन कैन यू स्टार्ट बेदिंग आफ्टर द सर्जरी। तो जब सर्जरी होती है फॉर द फर्स्ट 2 days आपको अपने आप बालों को धोना नहीं है। हम एक स्पेशल सलाइन स्प्रे देंगे। उस सलाइन स्प्रे को वंस एवरी 4 to 6 hours आपको खुद स्प्रे करना है, अबाउट 10 to 12 ड्रॉप्स। थर्ड डे से आप अपना शैम्पू करना शुरू कर सकते हैं। ये शैम्पू करने की भी एक टेक्निक है। हमें डायरेक्टली अपने बालों को हाथ नहीं लगाना है। हमें एक मग लेना है, मग के अंदर थोड़ा शैम्पू डाल के उसकी झाग बना लेनी है और उसको डिस्टेंस से अपने बालों पे छोड़ना है। अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए आप उसको छोड़ सकते हैं और फिर एक मग से या शावर से विदाउट टचिंग द रूट्स आप वॉशिंग शुरू कर सकते हैं। तो थर्ड डे से आप वॉशिंग शुरू कर सकते हैं। थर्ड डे से 10th डे तक आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। 10th डे तक आप अपने बालों को फिजिकली टच नहीं कर सकते। इस दौरान थोड़े से क्रश्स भी जमेंगे, दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। 10th डे के बाद आप धीरे 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 बालों को हाथ लगाना शुरू कर सकते हैं। जब आप बालों को धीरे 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 हाथ लगाएंगे तो कुछ हेयर की शेडिंग भी हो सकती है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हेयर शेडिंग 2 to 3 months पोस्ट सर्जरी चल सकती है और 4th मंथ ऑनवर्ड्स ये जो बाल हैं ये ग्रोथ फेज में चले जाते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ द रिकवरी। नेक्स्ट इज मेडिकेशन। आफ्टर सर्जरी वी रूटीनली प्रोवाइड मेडिकेशन। एक एंटीबायोटिक का कोर्स होता है ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो। एंटीबायोटिक्स फॉर 5 to 7 days हम देते हैं। Painkillers are generally needed only on the day of the surgery, and 90% people do not require a painkiller as early as 2nd day post surgery. Now the next thing is headgear. Many times patients want to know कि वो अपना headgear या caps कब पहनना शुरू कर सकते हैं। In an ideal case scenario for 10 days you should not wear your cap, क्योंकि 10 days में बालों का एंगल, डायरेक्शन सब कुछ सेट हो रहा होता है। 10 days के बाद there is no precaution whatsoever. If in the first 10 days you want to wear something, so we will provide a surgeon's cap which is very loose, बिल्कुल लूजली वो फिट हो जाती है, बालों को टच भी नहीं करती है, वो पहन सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एक बैंडाना। एक बैंडाना इस तरीके से होता है जिसको जो फोरहेड कवर करता है और बैक में टाई हो जाता है, फ्रंट का एरिया उसमें खुला रहता है। या फिर कुछ ऐसी कैप्स आती हैं जो बिल्कुल यहाँ से ओपन होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फिट होती हैं, तो उस तरह का हेडगियर आप पहन सकते हैं। So these are some of the tips which can help you to recover faster. Other thing is about smoking, drinking, hair color. Hair color should ideally be avoided for 1 month post transplant, and after that there is no problem in using it. The hair fibers are also recommended to be used only 1 month after the surgery. स्मोकिंग से बालों की ब्लड सप्लाई रिड्यूस होती है और जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम बालों को बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी एरिया में सेटल डाउन कर सकें। तो जितना आप स्मोकिंग कम कर सकते हैं उतना सर्जरी का रिजल्ट बेटर होता चला जाएगा। एल्कोहल का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट से, लेकिन एल्कोहल इज अ स्ट्रेस फॉर द बॉडी एंड व्हेन वी आर डूइंग अ ट्रांसप्लांट वी वांट आवर बॉडी टू बी विदाउट एनी स्ट्रेस. So if you can reduce your alcohol, that will be beneficial. If there are any other things that you want to know for faster recovery, please put them in the comment section and we will get back to you.